हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू फाइनली यहाँ पे न्यू असेसमेंट को लाया गया है। ठीक है, और ये लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बता दूँ कि जो इंटरनल असेसमेंट है जो री इंट्रोड्यूस होने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में, यानी कि टोटल आपके पास 108 या 109 जो सॉरी 870 870 जो कॉलेजेस हैं। ठीक है, जो मतलब नॉन ऑटोनॉमस है या एफिलेटेड बाय द मुंबई यूनिवर्सिटीज़ है, इन्होंने अपने इंटरनल असेसमेंट के अंदर अब चेंज करना पड़ेगा। न्यू एकेडमिक ईयर जो भी अपना चलेगा 2024 और 25 का एकेडमिक ईयर। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने और उसके थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी ने आफ्टर 8 ईयर्स इतना बड़ा चेंजेस लिया पाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो पास होने में उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो आपका पेपर होता था वो 100 मार्क्स का पूरा पेपर था, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया गया था। देखिए, ये था अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज पे, यानी कि बीकॉम, फिर बीए और बीएससी। ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है, इसमें बेसिकली कैसा था कि 100 मार्क्स के पेपर्स को कंडक्ट किया जाता था विदाउट इंटरनल असेसमेंट। अब इससे में बच्चे क्या होते थे, बेसिकली पास नहीं हो पाते थे। तो आफ्टर 8 ईयर और बाद में जो पहले के जो अपने कोर्सेज थे, ठीक है, और उसके अंदर जो सिस्टम था इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट का, उसके अंदर 60-40 का रेशो था। ठीक है, बहुत पहले, मतलब बिफोर द 8 ईयर्स। तो उसमें आपके 60-40 के भी थे और 75-25 के भी थे। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको बाद में चेंज कर दिया था और पूरा कम्प्लीटली 100 मार्क्स का कर दिया था। ठीक है, 100 मार्क्स का करने से क्या होता है कि बच्चों को अभी 100 मार्क्स का पूरा पेपर देना है। ठीक है, अगर उन्होंने पेपर अच्छे से लिखा है दैट इज़ में वो पास हो जाएंगे, नहीं लिखा तो दैट इज़ में वो पास नहीं हो पाएंगे। तो ये सब पॉइंट को देख के ऐसे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स है। ठीक है, जो अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आएगा। और जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, तो पहले जो इंटरनल असेसमेंट होते थे वो आपको एग्ज़ाम दे के करने होते थे। ठीक है, आपको 20 मार्क्स के या 40 मार्क्स के आपके पेपर्स होते थे, वो आपके पेपर्स दे दो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, आपके जो इंटरनल असेसमेंट भी होंगे उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज लेके आ गई है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू मुंबई यूनिवर्सिटी ने। और इसके अंदर अब जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो बोर्ड ऑफ स्टडी के जो एक्सपर्ट है, ठीक है, और उनकी जो कमिटीज़ है वो डिसाइड करेंगे कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उसके अंदर आपका कैसा इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, मतलब कि आपको पेपर्स देने हैं या कुछ अदर एक्टिविटीज़ करनी है अपने 40 मार्क्स को अर्न करने के लिए। और देखिए, ये जो इंटरनल असेसमेंट है या एक्सटर्नल असेसमेंट है, इसके लिए बहुत सारे जो ग्रुप्स है वो अगेंस्ट में भी होते हैं और कुछ फेवर्स में भी होते हैं। तो ये सब बातें बहुत लंबी चलती आई है, क्योंकि जब 100 मार्क्स का हुआ था तभी भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे। देखिए, कहा गया था कि 100 मार्क्स का है तो बच्चे कैसे पास होंगे, वैसे उनको पास होने में बहुत सा दिक्कत होती है। देखिए, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एमयू के रजिस्ट्रार है बलीराम गायकवाड़, इन्होंने अपने सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है कि हम ये लेके आ रहे हैं विद एक्सपर्ट के राइज पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और प्रॉपर एकेडमिक या डिसिप्लिन होना चाहिए इसके अंदर, राइट, दैट इज़ उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाएगा। और ये बेसिकली होगा सिर्फ ट्रेडिशनल कोर्सेज पे, बीए बीएससी और बीकॉम पे, क्योंकि ये तीनों जो कोर्सेज है ये ट्रेडिशनल कोर्सेज है। इस पे आपका मतलब इंटरनल असेसमेंट है ही नहीं बेसिकली, इसमें 100 मार्क्स के ही है। ठीक है, और बाकी आप देखोगे जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, जैसे कि बैब, बीएमएस, बीबीआई या बीएससी कंप्यूटर साइंस, अदर जितने भी है, ठीक है, तो सब पे क्या आपका 25 और 75 का है। ठीक है, 75-25 का आपने पेपर दिया होगा तो इसमें 25 आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल जाता है, राइट, और 75 के लिए आप अपना मेहनत करते हैं। तो जैसे आप मतलब कि अभी इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या है कि आपको 60-40 का इसमें लेके आया गया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि 60 मार्क्स का जो क्राइटेरियाज है उसको क्रैक करना पड़ेगा, 40 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसको भी क्रैक करके आपको पास होना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल, तब जाके आप पास हो सकते हो। क्लियर। तो बेसिकली ये आपका एनईपी के थ्रू लेके आया गया है। बेसिकली देखिए, कैसे इंटरनल असेसमेंट में कैसा होगा कि आपको सेमिनार्स हो सकते हैं, देखिए, होम असाइनमेंट हो सकते हैं, सर्वे हो सकते हैं, फील्ड विजिट हो सकता है, या अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो आपको करवाया जाएगा। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो आपको उस तरीके से एक्सपीरियंस मैटर करवाया जाएगा। जैसे कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं ऑटोनॉमस के अंदर, तो उनके अंदर आपको एनजीओ के साथ वर्क करना पड़ता है, उनका रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो वो यहाँ पे लिया गया है ऑटोनॉमस कॉलेजेस के अंदर, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो कि कैसे काम किया जाता है, कैसे रिपोर्ट बनाया जाता है, या जो अदर एक्टिविटीज़ है वो कैसे कंडक्ट की जाती है। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। चलिए, इस वीडियो में मुझे आपको बस इतने ही अपडेट करना है। आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आपका
इंटरनल असेसमेंट है उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब कोई नया अपडेट आएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।